अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग अपने बीजेटी के आगे के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन है और इसमें हमें रीडिज़ाइनिंग दी गई है। अब जब भी आपके पास रीडिज़ाइन का सवाल आएगा तो हमें इसमें करना क्या होता है कि भाई आपके सर्किट में जो अननोन वैल्यूज़ है आप उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज़ है, एक है मेरे पास RC मतलब कि कलेक्टर की रेजिस्टेंस और एक है मेरे पास RE जो कि है इमीटर की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करनी है। हम लोग सवालात में सबसे पहला काम क्या किया करते थे, हम लोग ये देखा करते थे कि भाई मेरे पास NPN है या PNP है। ठीक है, अभी डेटा वगैरह छोड़ दें, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे एरो दिख रहा है बाहर की तरफ, मतलब कि एमिटर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और जब भी एमिटर करंट बाहर की तरफ जाता है वो मेरे पास NPN रजिस्टर होता है, मतलब कि NPN। ठीक है, और अगर दूसरी बात हम लोग क्या करते हैं भाई, इमिटर करंट वोल्टेजेस सारी चीज़ें मार्क कर रहे होते हैं, तो भाई ये मेरे पास इमिटर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब कि इमिटर करंट यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। अब जब भी इमिटर करंट बाहर की तरफ जाता है तो बाकी दोनों करंट अंदर की तरफ जाते हैं, अगर ये अंदर की तरफ जाता है तो बाकी दोनों करंट बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सिंपल, बाकी दोनों करंट, ये कलेक्टर है मेरा तो यहाँ से कलेक्टर जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो बेस है, बेस करंट वो भी अंदर की तरफ आ रहा है। वोल्टेजेस भी तीन हो गए यहाँ पे, एक मेरे पास इमिटर वोल्टेज, ये मेरे पास हो गया कलेक्टर वोल्टेज, और यहाँ पे मेरे पास हो गया बेस वोल्टेज। अब क्योंकि बेस वोल्टेज यहाँ पे कोई रेजिस्टर तो है नहीं, सिंपल ही किससे कनेक्टेड है, बेस 4 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है VB इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में ना इन्होंने हमें दो वैल्यूज नहीं दी हुई है जो हमें पिछले क्वेश्चंस में गिवन होती थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है टू इस्टेब्लिश रीडिजाइन द सर्किट टू इस्टेब्लिश कलेक्टर करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट मुझे गिवन है जो कि मेरे पास 0.5 मिली एम्पेयर है, और रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि मेरा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो एक तो रिवर्स बायस है और उसकी वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट्स और अल्फा 1 गिवन है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे NPN का अपना ट्रांजिस्टर बनाऊँ समझने के लिए चीज़ों को, तो NPN कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास होता था इमिटर बेस जंक्शन और ये मेरे पास होता था कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन को इन्होंने बता दिया है कि ये रिवर्स बायस है। उसके बाद दो ही पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, या तो ये वाला जंक्शन मेरे पास रिवर्स बायस होगा या तो ये वाला जंक्शन मेरे पास फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ मोड में चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉरवर्ड बायस होता है तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में है। हम लोग जो अजम्पशन करते हैं, जो अभी तीसरा स्टेप आने वाला है वो यही है, हम लोग अजम्पशन करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में, और उसके हिसाब से कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, मगर अगर कट ऑफ मोड हो तो कट ऑफ मोड कैसे पता चलता है, अगर आपके पास कोई करंट जो है वो नेगेटिव आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो ये है ट्रांजिस्टर है ये क्या है भाई, ये आपका कट ऑफ मोड में। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोग इसको इमिटर करंट से आइडेंटिफाई करते हुए आए, तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। सिंपल एक चीज़ देखें, अपने सवाल को ना सिंपल करें, आपको क्या फाइंड करना है, आपको RC और RE फाइंड करना है। मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाती हूँ, RC से कौन सा करंट गुजर रहा है, मैं कैसे फाइंड करूँ, सिंपल है, ओम्स लॉ। मेरे पास I बराबर होता है V/R के, है ना, यहाँ से IC गुजर रहा है तो मैं IC की बात करती हूँ, पहले मैं RC की बात करूँ। अगर IC हायर टू लोअर, हायर मतलब कहाँ से जा रहा है 10 वोल्ट माइनस, लोअर कौन सा यहाँ पे VC। ठीक है, अपॉन का किस रजिस्टर से गुजरे RC। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे RC फाइंड करना है तो मेरे पास ये दो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, IC और VC। IC तो मुझे सवाल में गिवन है, मुझे VC चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर RE की करें तो यहाँ पे मेरे पास इमिटर करंट बराबर हो जाएगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जो कि ग्राउंड है, अपॉन का RE क्योंकि यहाँ से गुजर है। अब मेरे पास यहाँ पे VE भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे IE भी नहीं है, और मेरे पास यहाँ पे RE भी नहीं है, मुझे असल में RE चाहिए, तो मैं बाकी की दो चीज़ें फाइंड करूँगी अपनी बेसिक टेक्निक्स लगा के अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सिंपल, हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, हमने अज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास फॉरवर्ड एक्टिव मोड में। फॉरवर्ड एक्टिव मोड का मतलब क्या है भाई, पहले वाला जो जंक्शन है वो मेरे पास फॉरवर्ड बायस है, और पहले वाले जंक्शन में फॉरवर्ड बायस है तो N को हम लोग नेगेटिव बनाया करते हैं और P को क्या किया करते हैं, पॉजिटिव बनाया करते हैं। ये कलेक्टर होता है, ये बेस होती है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया, सॉरी ये मीटर होता है, ये बेस होती है, हमने इसको पॉजिटिव बनाया तो ये VBE होता है। अगर हमने इसको पॉजिटिव बनाया होता तो ये VEB होता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग VBE की नोटेशन यूज करते हैं। बीच का ड्रॉप फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए कितना ड्रॉप चाहिए भाई, 0.7 वोल्ट। ठीक है,
VBE का मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VB माइनस का VE बराबर हो गया 0.7 वोल्ट्स के। सवाल में ही VB की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास 4 वोल्ट्स है, माइनस का VE इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट्स। VE की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी जो कि आएगी हमारे पास 3.3 वोल्ट्स। चलो भाई एक चीज़ तो पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या है, इमिटर करंट भी चाहिए। अब देखो इमिटर करंट हम लोग कैसे निकाला करते थे, हम लोगों का तरीका यही होता था इमिटर करंट निकालने का ना, अगर पिछले सवाल देखें तो। अब यहाँ पे तो ये तरीका फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है ना, तो अब क्या तरीका लगाएं। तो अब देखें भाई इसकी कंपनसेशन में कुछ तो गिवन होगा सवाल में। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है जो कि मेरा कलेक्टर करंट है। हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक करंट मौजूद हो तो उससे कुछ ना कुछ इक्वेशंस होती हैं जिसके जरिए हम लोग दूसरे करंट निकाल पाते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन होती है जो कि होती है मेरे पास IC बराबर हो जाता है अल्फा IE के। ठीक है, IC की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, IE की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि मेरे पास आ जाएगी 0.5 मिली एम्पियर। IE भी आ गया, VE भी आ गया, सिंपल RE निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। दोनों चीज़ें गिवन है, RE निकाल लें। RE की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.6 किलो ओम। यहाँ पे लिख दें भाई 6.6 किलो ओम। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है भाई, RC निकालना है। RC के लिए भी मेरे पास दो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, एक मेरे पास IC होना चाहिए, एक मेरे पास VC होना चाहिए। IC तो सवाल में ही गिवन है, मगर VC कैसे निकालूं। अब VC निकालने का ना कोई कंपनसेशन आपको मौजूद होगी सवाल के अंदर। तो दूसरा डाटा मैंने देखा तो मुझे एक ना ये डाटा दिखा, मतलब कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है NPN, ठीक है, ये मेरे पास है इमिटर, ये मेरे पास है बेस, ये मेरे पास है कलेक्टर। ये वाला जो है हमने इसकी बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट की कि इसको मुझे फॉरवर्ड बायस बनाना था, तो इसको मैंने जो है ना पॉजिटिव रखा और इसको इस हिस्से को नेगेटिव रखा। ठीक है, मतलब कि ये मैंने कुछ इस तरीके से VBE दिया। ठीक है, इसको अब अगर मुझे इसको रिवर्स बायस बनाना है, क्योंकि हम लोग खुद कह रहे हैं ना कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड है, और अगर नहीं भी कहा गया होता तो सवाल में आपको कहा तो है रिवर्स बायस जंक्शन है भाई, दूसरा वाला CB का जंक्शन क्या है भाई, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस बनाने के लिए आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के। तो बैटरी का नेगेटिव मैंने कनेक्ट किया और पॉजिटिव मैंने किससे कनेक्ट किया, N से। तो पॉजिटिव जिससे कनेक्ट करते हैं तो पहले वो आता है VC आया, फिर B लिखूंगी। ठीक है, तो इसका वोल्टेज आपको बता दिया गया है, कलेक्टर बेस जंक्शन का डायरेक्ट वोल्टेज ही बता दिया गया है 2 वोल्ट्स, मतलब कि VCB की डायरेक्ट वैल्यू ही बता दी गई है 2 वोल्ट्स। मतलब कि VC माइनस VB बराबर हो गया 2 वोल्ट्स के। VB सवाल में मौजूद था 4 वोल्ट्स, यहाँ से VC निकाल ले, VC की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट्स। ठीक है, VC भी आ गया, IC भी आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखें आप, सॉरी यहाँ पे रखें, RC की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास आ गई 8 किलो ओम। वापस से आखिर में सर्किट बनाइएगा पूरा और RC और RE की वैल्यू लिखिएगा सिर्फ, बाकी करंट्स और वोल्टेज लिखना ज़रूरी नहीं है वैसे, क्योंकि हमें रीडिज़ाइनिंग में सिर्फ यही चीज़ें फाइंड करने को कही गई थी। ठीक है, इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब क्योंकि हमारी NPN की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, अब हम आपको NPN समझ आ गया ना तो PNP करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, एक अच्छे से समझ लें, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम PNP का एक सवाल करेंगे, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे और हमारे पास जो बेसिक BJT के न्यूमेरिकल्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमारे पास ये सर्किट गिवन है और हमें सारी चीज़ें फाइंड करनी है, वोल्टेजेस, करंट। अगर हम इस सर्किट को गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, अगर मैं देखूँ पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इमिटर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और अंदर की तरफ कब जाता है भाई, जब हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर होता है। पहली चीज़ तो हो गई PNP। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते थे, करंट्स आइडेंटिफाई करते थे, वोल्टेजेस आइडेंटिफाई करते थे, वो कर लेते हैं। मगर उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताऊंगी, इस सर्किट के अंदर मुझे दो बैटरीज दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई है और इधर -10 की सप्लाई, इसलिए मैंने V का प्लस यहाँ पे लिखा है, V का माइनस लिखा है। माइनस मतलब कि नेगेटिव पोलैरिटी, प्लस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और VEE क्यों लिखा है, क्योंकि ये इमिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, रेजिस्टर के बाद सप्लाई जो है वो इमिटर की है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो कलेक्टर है ये, और रेजिस्टर के बाद VCC है यहाँ पे। इसी तरीके से ये बेस है, अगर यहाँ पे VB होता है ना बेस का वोल्टेज, और यहाँ पे बीच में रेजिस्टर लगा हुआ होता है और यहाँ पे कोई सप्लाई होती है जो भी ये ग्राउंड है, तो ये VBB है। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है तो VB और VBB सेम होता है।
ठीक है, तो हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पे ये VEE है क्योंकि इमिटर का हिस्सा है ये, और ये कलेक्टर है क्योंकि ये कलेक्टर की सप्लाई है, और बीच में रेजिस्टर है। ये वाला कलेक्टर VC होगा और ये वाला इमिटर होगा। नहीं समझ आ रहा, कोई मसले की बात नहीं, आइडेंटिफाई करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या देखी, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि इमिटर करंट यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। इमिटर करंट अंदर की तरफ जाएगा तो बाकी दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आती है बात। ठीक है, अब वोल्टेजेस अगर हम देखें तो वोल्टेजेस में ये मेरे पास इमिटर वोल्टेज है, ये मेरे पास कलेक्टर वोल्टेज है, कलेक्टर से कनेक्टेड डायरेक्टली इमिटर से कनेक्टेड, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास बेस का वोल्टेज है, डायरेक्टली बेस से कनेक्टेड, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अगर ये मेरे पास इमिटर का वोल्टेज है ना, बीच में रेजिस्टर आ गया और यहाँ पे सप्लाई है, तो वो जो सप्लाई है वो इमिटर को सप्लाई कर रही है ना, तो वो इमिटर डबल ई से शो करते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे कलेक्टर की सप्लाई है, बीच में रेजिस्टर आ गया मगर कलेक्टर को सप्लाई कर रही है ना, तो इसलिए ये VCC से शो किया गया। अगर यहाँ पे बीच में रेजिस्टर होता और फिर यहाँ पे ग्राउंड होता तो इसे हम क्या कहते हैं, VBB कहते हैं। मगर क्योंकि अभी VBB और VB सेम है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है। सही है, तो ये हमने मार्क कर लिया। तीसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं भाई, तीसरी चीज़ हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। हमने कहा ठीक है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। दूसरी चीज़ में अभी मुझे इन सबको मार्क करने से एक चीज़ पता चल गई कि VB मेरे पास 0 है। सही है, अब देखिए फॉरवर्ड एक्टिव मोड है ना, तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हम लोग क्या कहते थे कि भाई पहला वाला जो हमारे पास इमिटर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। मगर मैं VBE कहती थी, मैं यहाँ पे VEB बोलूँगी, 0.7 वोल्ट। अब अगर आपको VEB वाली बात समझ नहीं आ रही कि अचानक से VEB कैसे हो गया, तो कोई मसले की बात नहीं है। ये है P, ये है N, ये है P, है ना। मुझे इस वाले को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, मुझे इस वाले को फॉरवर्ड बायस बनाना है, इस वाले को रिवर्स बायस बनाना है। अब आप बोलेंगे क्यों भाई, क्या क्या मसला है। अरे भाई एक्टिव मोड बोला है ना, फॉरवर्ड एक्टिव मोड की अजम्पशन की है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होता क्या है, ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो मुझे इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है। फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव करना पड़ता है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसको मैंने पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया। इसको मुझे रिवर्स बायस बनाना है इस जंक्शन को, तो इसको मैं नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगी, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करूंगी। ये मेरे पास इमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो मैंने जब इमिटर को पॉजिटिव दिया है तो इमिटर पहले आएगा, बेस बाद में आएगी, सॉरी बेस और ये कलेक्टर। और यहाँ पे मैंने क्या दिया है भाई, बेस को पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे बेस पहले आएगी और कलेक्टर बाद में आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कहा है, तो VEB है अब मेरे पास, VBE नहीं है। ठीक है, तो VEB 0.7 के बराबर है। बेस तो मुझे यहीं पे पता चल गया 0 थी, तो VE माइनस का VB बराबर हो गया 0.7 वोल्ट के। VB की जगह क्या रखेंगे भाई, 0 रखेंगे, तो VE की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.7 वोल्ट। ठीक है, वही तरीका रखें। IE इमिटर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है भाई, इमिटर करंट यहाँ से आया, हायर पोटेंशियल 10 माइनस लोअर पोटेंशियल VE अपॉन का कहाँ से गुजर रहा है, RE, मतलब कि 2 किलो ओम से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पे VE की वैल्यू रखें, IE की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.65 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब सिंपल क्या हुआ, आप एक करंट आ जाए तो बाकी सारे करंट्स निकाल लें आसानी से। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन होती है, कलेक्टर करंट बराबर होता है अल्फा IE के। आपको सवाल में बीटा नहीं गिवन, आप बीटा 100 रखेंगे, अल्फा कैसे आएगा भाई, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 101, 0.99। 0.99 जब यहाँ पे रखेंगे, कलेक्टर करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.603 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट आ गया। अब बेस करंट निकालने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे नोड इक्वेशन लगा लें। नोड इक्वेशन हमें पता है किस तरीके से लगाते हैं, हमारे पास IE बराबर हो जाएगा IC प्लस का IB के। ठीक है, मेरे पास दोनों करंट्स मौजूद है, यहाँ पे बेस करंट निकाल लें, जो कि मेरे पास आ जाएगा 46.03 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप जो है ना, यहाँ पे मैं बताती हूँ, IB बराबर होता है IC अपॉन बीटा के। ठीक है, तो एक ये भी आपके पास तरीका होता है, आप इससे निकाल लें। आपके पास तीनों करंट्स आ गए और तीनों पॉजिटिव आए। जब आपके पास तीनों करंट या एमिटर करंट तक भी पता चल जाता है, मगर तीनों करंट्स का अपना कॉन्सेप्ट रखें कि अगर तीनों करंट्स आपके पास पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या कहा कि भाई कट ऑफ मोड नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से आपको ये दो चीज़ पता चल गई। सही है, अब दूसरी चीज़ देखिए भाई, दूसरी चीज़ हम कलेक्टर करंट से क्या निकाल लेंगे, मेरे पास एक वोल्टेज आ गया था, अब मैं कलेक्टर वोल्टेज भी निकालूंगी। मेरे पास बेस वोल्टेज पहले से मौजूद है, कलेक्टर वोल्टेज कैसे निकालूंगी, IC बराबर हो जाएगा हायर पोटेंशियल VC माइनस का लोअर पोटेंशियल कितना है भाई, माइनस का 10 अपॉन का 1 किलो ओम का रेजिस्टर।
कलेक्टर करंट मौजूद है, VC यहाँ पे नहीं मौजूद, VC की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 5.4 वोल्ट। मेरे पास 3 ही मोड्स होते हैं, एक मेरे पास होता है फॉरवर्ड एक्टिव, एक होता है मेरे पास कट ऑफ, और एक होता है मेरे पास सैचुरेशन मोड, ठीक है। रिवर्स एक्टिव की बात नहीं करते हम लोग। तो मैंने जो है ना कट ऑफ मोड आप लोगों को यहीं पे बता दिया, भाई ये तो पॉजिटिव आ रहे हैं करंट, तो कट ऑफ मोड तो नहीं हो सकता। सैचुरेशन मोड चेक करते हैं हम लोग। सैचुरेशन मोड चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, क्या होती है भाई, आपके पास जो है ना ये VCB, ये जो दूसरा वाला जंक्शन है, पहला तो आपके पास फॉरवर्ड बायस का ही हमें पता चल गया, क्यों, कट ऑफ मोड नहीं है ना, तो पहला तो फॉरवर्ड बायस ही है ना, ठीक है। पहला रिवर्स बायस होता तो दोनों रिवर्स बायस होते तो आपके पास क्या होता भाई, ये आपके पास जो है कट ऑफ मोड होता ना। पहला रिवर्स बायस होता अगर, तो दूसरा फॉरवर्ड बायस नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको कह दिया मैं रिवर्स एक्टिव नहीं पढ़ रहे हम लोग, सही है, तो वो कट ऑफ मोड हो जाता। मगर कट ऑफ मोड नहीं है, करंट से ही पता चल गया। तो आप सैचुरेशन मोड चेक करेंगे, मतलब सिर्फ दूसरा जंक्शन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कंडीशन याद कर ले, बस कुछ नहीं हो रहा है, याद कर ले। VCB आपके पास छोटा होना चाहिए 0.4 वोल्ट से, ठीक है, तो आपके पास एक्टिव मोड आ जाएगा, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई की तो, ठीक है। तो यहाँ पे VC माइनस का VB छोटा होना चाहिए 0.4 से। ये चीज़ हमने समझी हुई है पहली वीडियो के अंदर कि क्या कैसे बनी है कंडीशन। माइनस का 5.4 माइनस का 0, ये हो गई सेटिस्फाई, तो ये आपके पास फॉरवर्ड एक्टिव मोड ही है। आपकी अजम्पशन बिल्कुल ठीक थी। अब मैं यहाँ पे ना एक और बात आपको बताना चाहूँगी, पहले हमने डिस्कस नहीं की। हम लोग अभी सवाल को कहाँ तक छोड़ते हैं भाई, हम लोग मोड चेक कर लेते हैं, या तो वो कट ऑफ, या तो एक्टिव, या तो जो भी आए। अगर एक्टिव मोड आ गया तो आपने अजम्पशन के लिहाज से अपना सवाल सॉल्व किया था, बिल्कुल सही चीज़ें आएंगी। मगर आपके पास अगर सैचुरेशन मोड आ गया ना, अगर कट ऑफ भी आ गया, तो आपको पता है करंट सारे जीरो आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती। मगर आपके पास सैचुरेशन मोड आ गया तो आपने तो अजम्पशन ही गलत की है, फिर तो तरीका अलग होना चाहिए ना। तो उसके आगे का काम है, वो आगे के सिलेबस में, जो कि हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि जब सैचुरेशन मोड आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने PNB का भी देख लिया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट को वैसे तो हम अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास मसला किधर दिख रहा है हमें। अगर हम पहले देखें, हमें कुछ नहीं पता, हमने कहा हाँ यार ये हिस्सा तो हमें कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ हमने इसको सॉल्व किया है, ये कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे जहन में पहले ये वाली चीज़ आएगी। तो यहाँ पे अगर एक रेजिस्टर होता और सिंपल सी चीज़ गिवन होती तो वो हम सॉल्व कर सकते थे। तो आपको नहीं गिवन, आप खुद से सिंपल बनाएं, ठीक है। ये कैसा गिवन है, इस हिस्से को अलग से उठा के सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं गौर से देखूं तो ये हिस्सा मुझे कुछ ऐसे गिवन है, ये हो जाएगा 50 किलो ओम और ये हो जाएगा 100 किलो ओम, ठीक है, ये कुछ ऐसे है। अब अगर हम गौर से देखें ना, तो ये हमारे पास दोनों जो हिस्से, ये दोनों पैरेलल है ना दोनों। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ये आपके पास इधर भी है, तो 15 वोल्ट आपके पास इधर भी है, ठीक है। अब इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे मेरे पास एक ही VB मौजूद होना चाहिए था, मतलब मुझे इधर का वोल्टेज चाहिए VB, ठीक है। तो वो मेरे पास एक सिंपल VB इधर का मौजूद होता, एक रेजिस्टर मौजूद होता। सिंपल क्या करते भाई, हम लोग सॉल्व कर लेते, तो VB फाइंड कर सकते हैं ना, इधर का VB फाइंड कर सकते हैं हम लोग। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं है। इसको आप थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाई करके बनाएं। कैसे बनाएंगे, ये मैंने 50 किलो ओम का रेजिस्टर बनाया, इससे कौन सा रेजिस्टर अटैच है भाई, 100 किलो ओम का, सीधा सीधा। उससे कौन सी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, 50 वोल्ट की। 100 किलो की तरफ 15 वोल्ट का पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कनेक्टेड है वोल्टेज, ठीक है, 15 वोल्ट, ठीक है भाई, ठीक है। और ये मेरे पास 50 किलो ओम का रेजिस्टर था, ये मेरे पास 100 का था, और मुझे एक चीज़ दिख रही है वो ये कि 50 किलो ओम ग्राउंडेड है। तो यहाँ से मेरे पास 50 किलो ओम कहाँ से कनेक्ट कर दूँ, मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ये सर्किट बन गया। मुझे असल में कहाँ का चाहिए, इधर दिख रहा है 100 और 50 के बीच में, मतलब कि इधर का वोल्टेज चाहिए VB। इधर का कैसे निकालूंगी मैं, इधर का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सिंपल VDR लगाएं, VDR लगाएंगे, VB आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, जिसे हम VBB कह लें या VB कह लें, ठीक है। 50 किलो ओम डिवाइड बाय 100 प्लस का 50, जो आपको जिसके ऊपर निकालना होता है ना, जिस रजिस्टर के ऊपर, उसी को ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। VBB कहे इससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि बीच में रजिस्टर भी आ जाएगा। यहाँ पे अभी रजिस्टर दोनों को सॉल्व करके एक रजिस्टर आएगा ना, तो VBB होगा, ठीक है। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितना है, 15 है, ठीक है। तो VBB किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 5 वोल्ट के, ठीक है।
एक वोल्टेज तो आ गया, चले ठीक है। अब मुझे ना रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब इन दोनों की जगह एक ही होनी चाहिए थी। सिंपल तरीका है, सॉल्व कर लें दोनों को। सॉल्व कैसे करेंगे? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है थेवेनियंस। थेवेनियंस में जब हम इक्विवेलेंट निकाला करते थे, या सिंपली जब हम लैब में भी निकालते हैं ना, हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हम सोर्स को ऑफ करते हैं, है ना। कभी आपने ऐसा किया है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से या जिससे भी आप जो है वैसी सोर्स को कनेक्ट करके जो है वो मेजर करें? नहीं, हम लोग सोर्सेज को ऑफ किया करते हैं और फिर हम लोग मेजर करते हैं। तो सिंपल ये सोर्स जो है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब कि ये सोर्स ऑफ हो गई, मतलब कि इसको हटा दें, ये ऑफ हो गई, इसको ग्राउंड कर दें, ठीक है। ये वाली ग्राउंड हो गई, ऑफ हो गई, ठीक है। अब ऑफ हो गई, बीच में नोड है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। अगर मैं देखूँ ना, ये बीच में नोड है, यहाँ पे दोनों रजिस्टर है, ये भी ग्राउंड है, ये दोनों ऐसे, ये यहाँ पे ग्राउंड कर दें। सॉरी, ये कुछ अजीब सा बन गया, ठीक है, ग्राउंड कर दें। तो अगर मैं देखूँ ना, तो ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में मत कर दिएगा, बीच में नोड आ रही है, सही है, सीरीज में नहीं है ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। ऊपर ये दोनों भी कनेक्टेड है ग्राउंड से, और ये बीच वाला हिस्सा भी है, ठीक है। तो दोनों को पैरेलल में जब हम सॉल्व करेंगे तो RBB आ जाएगा, मतलब बेस की रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि मेरे पास आ जाएगी 33.33 किलो ओम्स, सही है। अब अपने सर्किट को थोड़ा सा सिंपल बनाएं, वैसी चीज़ें जो यहाँ की बनी हुई है उसको वैसी सिंपल रखें, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ था, उसको हमने वैसी बनाया, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास क्या है भाई, 15 वोल्ट, 5 किलो ओम, ये हमारे पास है 3 किलो ओम, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से बेस कनेक्टेड थी, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल ली, कितनी आई है भाई, 33 एक ही आ गई ना, 33.33 किलो ओम। और हमने टोटल वोल्टेज भी निकाला है कि बेस पर कितना सप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे पास आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट हो गया, और ये हमारे पास नीचे वाला हिस्सा हम लोग ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करके हमारे पास ये सर्किट बन चुका है। अब हमारा मेन काम क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हम वो देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे पहले तक हमें यहाँ पे जो बेस वोल्टेज होता था ना, वो गिवन होता था, एक वोल्टेज गिवन होता था, आपके लिए मसले की बात नहीं होती थी, आप निकाल लेते। मगर यहाँ पे बेस वोल्टेज नहीं गिवन, बीच में एक रेजिस्टर आ रहा है, तो जब भी ऐसा होगा तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हमने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया है। आप एक चीज़ आपके ध्यान में आ रही होगी, भाई हमने यहाँ पे ऐसे ग्राउंड क्यों बनाया है? आपकी मर्जी, आप बनाए नहीं बनाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी सिंपल, आप यहाँ पे 5 वोल्ट की सोर्स लगा लें, जैसा आप शो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एरो डाल के आप इसकी तरह 15 वोल्ट जैसे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 15 वोल्ट भी शो कर सकते थे, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहला काम हम लोग क्या करते हैं, पहला काम हम पहचानते हैं कि भाई मेरे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाहर की तरफ है एरो की डायरेक्शन, ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ क्या करी, दूसरी चीज़ ये करी, डायरेक्शन यहाँ पे हमने करी, तो IE ये हो गया, IE बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाकी दोनों करंट्स अंदर की तरफ आएंगे। IC और IB, ये मेरे पास हो गया कलेक्टर वोल्टेज, ये मेरे पास सॉरी मीटर वोल्टेज, ये मेरे पास हो गया कलेक्टर वोल्टेज, और यहाँ पे मेरे पास होगा बेस वोल्टेज। ये मेरे पास मौजूद है VBB, ये मेरे पास मौजूद है VCC, और ये जो ग्राउंड है ये मेरे पास क्या है, VEE, ठीक है। सिंपल। अब देखें, अब हम किस तरीके से करेंगे, हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं भाई, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, ठीक है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में अब क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है तो VEB नहीं बल्कि VBE, ठीक है। VBE का ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स लेंगे। अब मुझे यहाँ पे VB तो पता ही नहीं है जिससे मैं एमिटर वोल्टेज निकाल सकूं, पहले तो हमें पता होता था। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास, तो आप लोगों ने यहाँ पे लूप लगाना होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे लूप लगा लें। ये मैंने ग्राउंड से कनेक्ट ही इसलिए करा ताकि लूप लगाने में आप लोगों को ये बात समझ में आए कि भाई लूप जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होगा, फॉर एग्जांपल लूप, तो हम ग्राउंड पे ही ख़त्म करेंगे, ग्राउंड इधर से शुरू करेंगे तो इस पे ही ख़त्म करेंगे। तो ये बात समझाने के लिए यहाँ पे ग्राउंड बनाया है, ठीक है, जो कि एरो से समझ ना आती शायद कि भाई ये कैसा खुला लूप लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना। तो सिंपल यहाँ पे हो गया आपके पास, आप लूप लगा लें, लूप की डायरेक्शन हमने ऐसी सपोज कर दी भाई, ठीक है। आपने क्या कहा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव से एंटर हुआ, मतलब कि माइनस का VBB, ठीक है, इसको हम VBB कह रहे हैं ना, माइनस का VBB, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, इधर से कौन सा करंट जा रहा है, बेस करंट जा रहा है ना, ठीक है। तो हम KVL वोल्टेज की उसमें ही लगाते हैं फॉर्म में, तो ठीक है, V = IR होता है, मतलब कि IB × R, ये कौन सा है, RB है ना, ठीक है। तो सिंपल IB प्लस का IB और RB, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये लूप, ये वाली चीज़ कैसे लगाएंगे, ये बेस है, ये इमिटर है, ठीक है। तो बेस से इमिटर मतलब कि VB हो जाएगा, VBE हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का ये एक रेजिस्टर आ गया, प्लस का IE
RE इक्वल्स टू 0, या आपके पास लूप लग गया। ठीक है, अब सिंपल अगर आप देखें ना तो आपके सवाल में ना बहुत सारे अननोन आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल VBB की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, IB की वैल्यू हमें नहीं पता, सही बात है, VBE का ड्रॉप हमें पता है 0.7 है, पुट कर दूंगी, RB भी पता है, मुझे IE भी नहीं पता और IB भी नहीं पता। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इक्वेशन में दो अननोन हो? ठीक है, तो आप अपनी इक्वेशन को इस हिसाब से बनाएं कि आपके पास एक अननोन हो। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, IE की जगह यहाँ पे β+1 IB, ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, सिंपल आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का VBB प्लस का IB RB प्लस का VBE प्लस का IE की जगह क्या रखेंगे भाई, β+1 IB RE इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई, आपको सारी चीज़ें पता है, आप सबको पुट करें, आपके पास यहाँ से IB की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि आएगी 12.8 माइक्रो एम्पेयर। सही है, अब जब आपके पास एक करंट आ जाता है तो आपको ये बात पता है कि आपको बाकी के दो करंट निकालने में कोई मसला नहीं होता। मेरे पास इक्वेशन होती है कलेक्टर करंट की, IC बराबर हो जाता है β/IB के। ठीक है, बीटा की वैल्यू सवाल में नहीं गिवन, 100 रखेंगे। ठीक है, तो IC की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 1.28 मिली एम्पेयर। ये हो गया। अब आपके पास कलेक्टर करंट भी आ गया, बेस करंट भी आ गया, या तो आप नोड वाली इक्वेशन यूज़ कर लें या तो हमने वही यूज़ कर लेते ये वाली। ठीक है, सिंपल आपके पास इमिटर करंट भी आ गया 1.292 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब आपके पास तीनों करंट पॉजिटिव आ गए। आपने कहा कि भाई अब ये कट ऑफ मोड तो नहीं है। ठीक है, कट ऑफ मोड नहीं है। ठीक है, अब या तो ये फॉरवर्ड एक्टिव ही है या तो ये सैचुरेशन मोड है। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे भाई, इमिटर करंट बराबर हो जाएगा V/R के, VE माइनस का VEE क्या है भाई, ग्राउंड है 0 ओवर का RE की वैल्यू क्या है 3 किलो ओम। ठीक है, तो IE मुझे पता है, RE मुझे पता है, यहाँ से मैं VE की वैल्यू निकाल सकती हूँ जो कि मेरे पास आ जाएगी 3.876 वोल्ट्स। ठीक है भाई, आ गई। अब यहाँ पे VB की वैल्यू भी निकालेंगे, VC की वैल्यू भी निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे करंट की इक्वेशन से। IC बराबर हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस VC अपॉन का 5 किलो ओम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास IC मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। VC की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 8.6 वोल्ट। सेम तरीका बेस करंट के लिए भी करेंगे। बेस में अगर देखें तो IB जा रहा है 5 वोल्ट से। ठीक है भाई, 5 वोल्ट से जा रहा है, 5 माइनस का कहाँ जा रहा है, VB तक जा रहा है, अपॉन का 33.3 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ पे बेस करंट आपको पता है, ये रहा, अभी हमने निकाला था, यहाँ से बेस वोल्टेज निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 4.57 वोल्ट्स। अब देखें आपके पास सारे वोल्टेजेस आ गए, सारे करंट आ गए। आखिरी काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोड चेक करते हैं। ठीक है, VBC छोटा होना चाहिए 0.4 वोल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा भाई, VB माइनस का VC छोटा होगा 0.4 वोल्ट से, तो यहाँ पे VB भी मौजूद है, VC भी मौजूद है, ये आपके पास आ जाएगा। आप चेक करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव मोड ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से करके हमने जो है ना यहाँ पे अपने जो BJT के बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आगे का काम स्टार्ट करेंगे।